साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। सैनिक भाइयों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से एक नया लेटर जारी हुआ है एरियर को लेकर। तो आज के वीडियो में इसी लेटर पर चर्चा होगी कि किन लोगों को एरियर दिया जाएगा और किसकी पेंशन इसमें बढ़ोतरी होगी और कब से कब तक का पेंशन आप लोगों की बढ़ेगी और कितना एरियर आप लोगों को मिलेगा। तो सैनिक भाइयों, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले देख लेते हैं यह लेटर जो DESW की तरफ से जारी हुआ है। तो सैनिक भाइयों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है, सेना भवन नई दिल्ली। डेट है 22 अगस्त 2024 और ये लिखा गया किसको है? दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसका सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 1/1/2006 रिटायर हवलदार ग्रांटेड हॉनररी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। और इसमें रेफरेंस दिया गया है, जो लेटर नंबर है 13/2016 डी पेंशन पॉलिसी, डेट 21/2/2020। अभी आप देखें सेकंड वाले पैराग्राफ में, इन दिस रिगार्ड इज क्लेरिफाई इज प्रोविजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर डेट 21/2/2020 विल आल्सो अप्लाई फैमिली पेंशनर ऑफ रिटायर हवलदार हु वर ग्रांटेड हॉनररी ऑफ नायब सूबेदार। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन अनचेंज अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी कॉपी दी गई है CGDA नई दिल्ली को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फाइनेंस डिपार्टमेंट और पेंशन डिपार्टमेंट को। तो चलिए सैनिक भाइयों, अभी मैं आपको जो आपने भी लेटर देखा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड के माध्यम से। तो देखते हैं इसको। जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिवीजन पेंशन प्री 1/1/2006। तो ये जो 1/1/2006 से पहले आने वाले हैं उनकी पेंशन रिवीजन करी जाएगी। तो लेकिन किस रैंक की रिवीजन होगी दोस्तों? रिवीजन होगी हवलदार से हॉनररी नायब सूबेदार में, यानी कि जो हवलदार थे 1/1/2006 से पहले, उसके बाद उनको हॉनररी नायब सूबेदार ग्रांट कर दिया गया है। उनकी पेंशन हवलदार से बढ़ के हॉनररी नायब सूबेदार की पेंशन उनको मिलेगी। और जो लेटर जारी हुआ था, इसकी डेट थी 22 अगस्त 2024 और इसके संबंध में पहले भी एक सर्कुलर निकला था, सर्कुलर नंबर 631 दोस्तों। तो इस सर्कुलर नंबर 631 का एरियर लगभग बहुत सारे पूर्व सैनिकों को मिल गया है, लेकिन किन को बचा है? बचा है जो फैमिली पेंशनर थे, उनको बचा हुआ है। जो पूर्व सैनिक एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में उनकी जो फैमिली पेंशन दे रही थी, उनको इसका एरियर नहीं मिला है। तो जैसे उस लेटर में भी कहा गया है, तो उनके संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। और इसमें सैनिक भाइयों, अगर हम देखें एरियर 1/1/2006 से लेके और अभी तक आपके 18 साल 8 महीने होते हैं, तो 18 साल 8 महीने का एरियर आप लोगों को मिलेगा। और आप लोगों का जो डिफरेंस होगा पर मंथ कितना होगा, जैसे आपका जो डिफरेंस है पर मंथ, ये कितना होगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, आपके 1/1/2006 से लेकर अगस्त 2024 तक 224 महीने बैठते हैं दोस्तों। अभी देख लेते हैं पर मंथ कितना अंतर आएगा। पहले OROP2 में कितना अंतर था और OROP1 में कितना अंतर था, X ग्रुप में कितना अंतर था और Y ग्रुप में कितना अंतर था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे हवलदार और हॉनररी नायब सूबेदार की पेंशन में कितना अंतर है। क्योंकि पहले जिसको हवलदार की पेंशन मिल रही थी, तो उसको अभी हॉनररी नायब सूबेदार की पेंशन दी जाएगी। जब हम हॉनररी नायब सूबेदार और हवलदार की पेंशन देखेंगे, उसका अंतर देखेंगे, तभी हम अपना एरियर निकाल सकेंगे। 1 महीने का जो अंतर आएगा उसको हम गुणा कर देंगे 224 महीने से, तो हमारा पूरा एरियर निकल आएगा। तो लेकिन सबसे पहले ग्रुप वाइज इसको देखते हैं अंतर को। तो एक्स ग्रुप हॉनररी नायब सूबेदार, दोस्तों यहाँ मैं OROP2 की बात कर रहा हूँ। इनकी पेंशन थी OROP2 में, जो कि 1 जुलाई 2019 से लागू हुआ, और उसमें 26,260 रुपये।
और हवलदार की पेंशन थी 2660 रुपये। तो यानी कि OROP2 में एक्स ग्रुप में होनररी नायब सूबेदार और हवलदार की पेंशन बिल्कुल बराबर है, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर इनको OROP2 में कोई फायदा नहीं हुआ एक्स ग्रुप को। लेकिन अभी देखते हैं वाई ग्रुप का। वाई ग्रुप में होनररी नायब सूबेदार की जो पेंशन थी OROP2 में होती 23,750 रुपये, और हवलदार की जो पेंशन है वह है 22,257 रुपये। तो यहाँ पर डिफरेंस आया है 1497 रुपये का, 1493 रुपये का दोस्तों। ये तो सिर्फ बेसिक पे में अंतर है 1493 का। लेकिन जैसे अभी 50% ये चल रहा है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें लगभग 2100-2200 रुपये का यहाँ पर अंतर पड़ जाता है। 2000 रुपये से ऊपर का अंतर यहाँ पे वाई ग्रुप को पड़ेगा, लेकिन एक्स ग्रुप को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक्स ग्रुप का बिल्कुल बराबर रहेगा, लेकिन वाई ग्रुप को यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो 2019 से लेके और आज तक अगस्त 2024 तक जितने भी महीने बनेंगे उसमें तकरीबन 2100 रुपये महीना का आप लोगों को फायदा है। उतने महीने को 2100 से गुणा कर देते, 2019 से लेके और आज तक का एरियर इनका निकल आएगा। अभी देखते हैं OROP1 में कितना फायदा है ग्रुप वाई होनररी नायब सूबेदार को और हवलदार को। तो देखिए ये है OROP1 का पर मंथ अंतर। ये एक्स ग्रुप होनररी नायब सूबेदार OROP1 में पेंशन थी 11,338 रुपये और हवलदार की पेंशन थी 97,193 रुपये। और अगर हम इसको नायब सूबेदार की में हवलदार की निकालते हैं तो अंतर आएगा 1345 रुपये का। दोस्तों ये जो अंतर आया है यही बढ़ोतरी है, क्योंकि पहले ये हवलदार मिल रहा था लेकिन ये होनररी नायब सूबेदार हो गया। तो ये 1345 रुपये और दिए जाएंगे। जिनको हवलदार की मिल रही थी उनको होनररी नायब सूबेदार बनने के बाद 1345 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। लेकिन ये OROP1 का है जो कि 1 जुलाई 2014 से लागू हुआ था। अभी देखिए वाई ग्रुप का होनररी नायब सूबेदार को OROP1 में 8425 रुपये मिल रहे थे और हवलदार को 7808 रुपये मिल रहे थे। अगर 8425 में से 7808 रुपये घटा देते हैं तो 617 रुपये का अंतर आता है, यानी कि 617 रुपये का फायदा होगा यहाँ पे हवलदार को वाई ग्रुप में। और इनके ऊपर DA भी यहाँ पर लगेगा, जो भी DA चल रहा था उस समय पे वो DA लगेगा। तो अगर यहाँ पर देखें कुल मिला के 1000 रुपये का फायदा है वाई ग्रुप वाले हवलदार को, और एक्स ग्रुप वाले हवलदार को यहाँ पर 2000 रुपये का फायदा है। तो जिस प्रकार से OROP2 में हमने देखा था एक्स ग्रुप को यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर लगभग 2000 रुपये का फायदा हुआ है। और यहाँ पर इनको लगभग 2000 का फायदा था, तो यहाँ पर इनको 1000 का फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें वाई ग्रुप को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और OROP1 का आपको 1 जुलाई 2014 से लेकर 19 तक का जो भी फायदा है वो, और 1019 से और आज तक का वो मैंने आपको बता दिया है। उस प्रकार से आप अपना एरियर निकाल सकते हैं। और 1 जुलाई 2014 से पहले 1 जनवरी 2006 तक उसमें भी जो अंतर आएगा उसको भी उससे गुणा कर लेंगे, तो आप लोगों का पर मंथ जो इंक्रीज होगा वो सभी आपका एरियर बनेगा। तो दोस्तों ये जो एरियर मिलेगा ये लगभग 99% हमारे जो फैमिली पेंशनर हैं उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारे पेंशनर थे उनको लगभग ये एरियर मिल गया था। जो सर्कुलर नंबर जो 631 पहले निकला था ये उसी का एरियर है, लेकिन फैमिली पेंशनर इसमें बच गए थे। तो जो भी फैमिली पेंशनर इसके दायरे में आते हैं, अगर उसको इनका एरियर नहीं दिया जाता है तो वो CPG ग्राम पर अपनी कंप्लेंट डाल लें। और जो ये अभी जो लेटर जारी हुआ है DSW की तरफ से, इस लेटर का हवाला दे सकते हैं। इस लेटर का हवाला देके अपना बेसिक पे इंक्रीज कराएं और अपने एरियर की डिमांड करें, CPG ग्राम पे इसकी कंप्लेंट डालें। तो सैनिक भाइयों आज की वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। तो सैनिक भाइयों मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।